बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। स्टूडेंट्स, हम चैप्टर नंबर 15 डिस्कस कर रहे थे, जिसमें हम इंड्यूस्ड ईएमएफ और इंड्यूस्ड करंट को ही डिस्कस करते चले आ रहे हैं। लास्ट टाइम हम टॉपिक डिस्कस कर रहे थे म्यूचुअल इंडक्शन, जिसमें हमने इंड्यूस्ड ईएमएफ और इंड्यूस्ड करंट को ही डिस्कस किया था। आज की इस वीडियो में हमारे पास टॉपिक है सेल्फ इंडक्शन। तो इस टॉपिक में भी हम इंड्यूस्ड ईएमएफ और इंड्यूस्ड करंट को ही डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट्स, अगर आपको याद हो तो म्यूचुअल इंडक्शन के टॉपिक में हमने दो कॉइल्स ली थी, एक प्राइमरी कॉइल और दूसरी सेकेंडरी कॉइल। प्राइमरी कॉइल में हमने करंट की वैल्यू को चेंज करके सेकेंडरी कॉइल में हमने इंड्यूस्ड करंट को ऑब्जर्व किया था, और उस सेकेंडरी कॉइल में इंड्यूस्ड करंट ने अपोज किया था प्राइमरी कॉइल के चेंज ऑफ करंट को अकॉर्डिंग टू लेंज़ेस लॉ। स्टूडेंट्स, हमने वहाँ पे दो केस डिस्कस किए थे, एक इंक्रीजिंग चेंज ऑफ करंट और दूसरा डिक्रीजिंग चेंज ऑफ करंट। तो आज सेल्फ इंडक्शन के टॉपिक में भी हम दोनों ही केसेस डिस्कस करेंगे, लेकिन आज के टॉपिक में न्यू क्या है कि हम सेकेंडरी कॉइल को रिमूव करेंगे और प्राइमरी कॉइल में ही करंट की वैल्यू को चेंज करके उसी कॉइल में इंड्यूस्ड ईएमएफ को पैदा करेंगे। तो ये प्रोसेस या फिनोमिना हमारा क्या कहलाएगा? सेल्फ इंडक्शन कहलाएगा। तो इसी की डेफिनेशन से इसको स्टार्ट करते हैं कि द फिनोमिना इन विच आ चेंजिंग करंट इन अ कॉइल इंड्यूसेस एन ईएमएफ इन इट्स सेल्फ इज कॉल्ड सेल्फ इंडक्शन। कि अगर एक कॉइल में करंट को आप चेंज कर दें और उसी कॉइल में इंड्यूस्ड ईएमएफ पैदा हो जाए तो ये प्रोसेस क्या कहलाता है? सेल्फ इंडक्शन कहलाता है। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे चेंज हमारे पास दो तरह का होगा, इंक्रीजिंग चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, आप इसको इंक्रीजिंग चेंज ऑफ करंट भी बोल सकते हैं, और दूसरा क्या होगा? डिक्रीजिंग चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। लेकिन इंपॉर्टेंट बात याद रखने वाली है कि जब आप फर्स्ट केस डिस्कस कर रहे होंगे इंक्रीजिंग चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स का, तब आपका इंडक्टर या कॉइल बिहेव करेगी एज अ रजिस्टर, और जब आप डिक्रीजिंग चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स का केस डिस्कस कर रहे होंगे तब आपका इंडक्टर बिहेव करेगा एज अ बैटरी। ये दोनों इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, आपने याद रखने हैं। अब स्टूडेंट्स, हम फर्स्ट केस डिस्कस करते हैं कि इंक्रीजिंग चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स कि जब हम बात कर रहे होंगे तो हमारा इंडक्टर कैसे रजिस्टर के तौर पे एक्ट करेगा। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमारे पास एक कॉइल है जिसको हमने रियोस्टेट, बैटरी और स्विच के साथ कनेक्ट किया हुआ है। तो अब स्टूडेंट्स, हम फर्स्ट केस डिस्कस करते हैं कि रियोस्टेट की हेल्प से हम करंट की वैल्यू को इंक्रीज करते हैं। ये टर्मिनल आप इस रियोस्टेट के इस पॉइंट की तरफ लेके आएंगे तो रेजिस्टेंस कम होती जाएगी, करंट की वैल्यू बढ़ना शुरू हो जाएगी। तो जैसे जैसे करंट की वैल्यू इंक्रीज होगी वैसे वैसे इसमें इंक्रीजिंग चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स पैदा होगा। इंक्रीजिंग चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स की वजह से इसी कॉइल में इंड्यूस्ड ईएमएफ और इंड्यूस्ड करंट पैदा हो जाएगा। वो इंड्यूस्ड करंट आपके सोर्स वाले करंट को क्या करेगा या चेंज को क्या करेगा? अपोज करेगा अकॉर्डिंग टू लेंज़ लॉ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं करंट की हमारे पास डायरेक्शन ये है, तो जो इस कॉइल में इंड्यूस्ड करंट पैदा हुआ होगा उसकी डायरेक्शन ये है। तो ये इंड्यूस्ड करंट इस सोर्स ऑफ करंट को क्या कर रहा है? अपोज कर रहा है। तो अब स्टूडेंट्स, इस इंक्रीजिंग चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स की बारी पे ये आपकी कॉइल बिहेव कर रही है एज अ रजिस्टर। कैसे? रजिस्टर क्या काम करता है? करंट को कम करने की कोशिश करता है। तो ये इस टाइम आप देखें, जब आप यहाँ से करंट की वैल्यू को बढ़ा रहे हैं तो इंड्यूस्ड करंट आपके सोर्स वाले करंट को क्या करेगा? कम करने की कोशिश करेगा। अपोज कर रहा है ना, इसका मतलब उसको कम करने की कोशिश करेगा। तो इस टाइम देखें ये इंडक्टर या कॉइल किसके तौर पे काम कर रही है? रजिस्टर के तौर पे काम कर रही है। ठीक है। अब स्टूडेंट्स, अगर सेकंड केस देखें कि डिक्रीजिंग चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, तो आप इस टर्मिनल को इस तरफ लेके आएंगे, रियोस्टेट की हेल्प से आप करंट की वैल्यू को डिक्रीज करेंगे। इसका मतलब सोर्स का जो करंट है वो डिक्रीज करेंगे आप, तो फिर भी आपके पास डिक्रीजिंग चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स होगा, जिसकी वजह से इस कॉइल में इंड्यूस्ड करंट पैदा होगा। वो इंड्यूस्ड करंट आपके इस डिक्रीजिंग चेंज को अपोज करेगा अकॉर्डिंग टू लेंज़ेस लॉ। अब वो अपोज किस तरह से करेगा कि आप यहाँ से सोर्स का करंट कम कर रहे हैं, जो इंड्यूस्ड करंट होगा वो उसी डायरेक्शन में करंट की वैल्यू को बढ़ाने की कोशिश करेगा। ये चीज़ हम पहले की वीडियो में भी देख के आए हैं। मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ कि आप सोर्स के करंट को क्या कर रहे हैं? कम कर रहे हैं, लेकिन जो इंड्यूस्ड करंट होगा वो इस सोर्स के करंट को बढ़ाने की कोशिश करेगा उसी डायरेक्शन में। तब वो कैसे बढ़ाएगा? इंक्रीजिंग की बारी पे ये इंडक्टर एनर्जी स्टोर कर चुका होगा,
तो जब आप यहाँ से डिक्रीजिंग का केस डिस्कस कर रहे होंगे, मीन्स के सोर्स के करंट को कम करने की कोशिश कर रहे होंगे या कम कर रहे होंगे, तब जो इंडक्टर है इसका इंड्यूस्ड करंट चाहेगा कि मैं इसकी वैल्यू को बढ़ाऊं। तो वो कैसे बढ़ाएगा? जो उसने इंक्रीजिंग की बारी पे एनर्जी स्टोर की थी वो एनर्जी इसको दे देगा। तो इस तरह से इंड्यूस्ड करंट डिक्रीजिंग की बारी पे बिहेव करेगा एज अ बैटरी। बैटरी क्या करती है? एनर्जी देती है, सोर्स के तौर पे काम करेगा ना उस टाइम ये इंडक्टर। तो इसीलिए हमने कहा कि डिक्रीजिंग चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स की बारी पे ये आपका इंडक्टर बिहेव करेगा एज अ बैटरी। तो अब स्टूडेंट्स अगर हम इस रियोस्टेट को यहाँ से हटा लें तब भी आप ये इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग का केस डिस्कस कर सकते हैं। कैसे करेंगे? यहाँ पे देखिएगा कि हमने यहाँ पे कोई भी रियोस्टेट कनेक्ट नहीं की हुई, तो ये हमारे पास एक बैटरी और सिंपल एक स्विच है। तो अब इस स्विच की हेल्प से आप इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग का केस डिस्कस कर सकते हैं। कैसे? जैसे ही आप यहाँ से स्विच को क्लोज करेंगे तो करंट फौरन ही मैक्सिमम हो जाएगा, बल्कि विद द पैसेज ऑफ टाइम आहिस्ता आहिस्ता करंट की वैल्यू इंक्रीज करेगी। तो जब करंट की वैल्यू इंक्रीज कर रही होगी उस टाइम इंक्रीजिंग चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स होगा, तो वो आपका फर्स्ट केस बन जाएगा ये वाला। और जब आप इस स्विच को ऑफ करेंगे, जब आप इस स्विच को ऑफ करेंगे तो फौरन करंट जीरो नहीं हो जाएगा, बल्कि टाइम के साथ साथ कुछ ना कुछ तो टाइम लगेगा ना, तो टाइम के साथ साथ उस करंट की वैल्यू डिक्रीज करेगी। तो जब करंट की वैल्यू डिक्रीज कर रही होगी उस टाइम आपका पास डिक्रीजिंग चेंज ऑफ फ्लक्स होगा। तो डिक्रीजिंग चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स की बारी पे आपका ये केस बन जाएगा, मीन्स के ये जो आपके पास इंडक्टर या कॉइल है ये बिहेव करेगी एज अ बैटरी। तो इस तरह अगर आपके पास रियोस्टेट नहीं है तो आप स्विच को ऑन ऑफ करके भी यहाँ इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग का केस डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है जी। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे हम अकॉर्डिंग टू फैराडेज लॉ अगर सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ की रिलेशन या इक्वेशन देखना चाहें तो वो हमारे पास अकॉर्डिंग टू फैराडेज लॉ सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ की इक्वेशन ये है। यहाँ पे हमारे पास EL क्या है? सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ। ठीक है, ये जो एप्सिलॉन भी पढ़ सकते हो, एप्सिलॉन भी पढ़ सकते हो, एप्सिलॉन भी पढ़ सकते हो। तो ये जो हमारे पास एप्सिलॉन है इसके साथ हमने सब्सक्रिप्ट्स में L लिखा हुआ है, तो ये हमारे पास क्या कहलाता है? सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ। और N क्या है? नंबर ऑफ टर्न्स, और ये आपको पता ही है रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स। तो इस तरह ये हमारे पास अकॉर्डिंग टू फैराडेज लॉ सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ की इक्वेशन आ गई, जिसको हमने इक्वेशन 1 का नाम दिया हुआ है। अगर हमारे पास सिंगल लूप है तो फिर हमारे पास ये ईएमएफ होगी। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे हम देखते हैं कि जो हमारा फ्लक्स है वो किस चीज़ के साथ लिंक कर रहा है। तो यहाँ पे अभी आपने देखा जो हमारा फ्लक्स है वो करंट के साथ लिंक कर रहा है। तो अगर करंट के साथ लिंक कर रहा है तो हम कह सकते हैं कि फ्लक्स जो फाई है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा I के। अगर हमारे पास एक सिर्फ सिंगल लूप है तो फिर फ्लक्स क्या होगा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल I के। और इसी फ्लक्स में अगर हम चेंज लेके आए तो करंट में भी चेंज आ जाएगा। इसका मतलब करंट को चेंज करने से फ्लक्स में चेंज आएगा। ये चीज़ अभी हमने यहाँ पे डिस्कस की। लेकिन अगर हमारे पास नंबर ऑफ लूप्स बहुत ज़्यादा है, मतलब हमारे पास एक लूप नहीं है, मैनी लूप्स हैं, तो फिर हमारे पास जो इक्वेशन बनेगी वो क्या होगी? n डेल्टा फाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा I। मीन्स कि आप इसी इक्वेशन में सिर्फ n यूज़ करेंगे तो वो मैनी लूप्स के लिए आपके पास इक्वेशन बन जाएगी। अब स्टूडेंट्स इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के साइन को यहाँ से रिमूव करके हम इक्वालिटी और एक कांस्टेंट यूज़ करेंगे, और वो कांस्टेंट हमारे पास क्या है? L, जिसे हमने नाम देना है सेल्फ इंडक्टेंस का। तो ये हमारे पास इक्वेशन बन गई, इक्वेशन नंबर 2। अब ये इक्वेशन 2 आप गौर से देखें कि जो n डेल्टा फाई है ये किसके इक्वल आ गया? L डेल्टा I के इक्वल आ गया। तो यही इक्वेशन 2 की n फाई की जगह आप L डेल्टा I पुट कर सकते हैं। तो इक्वेशन 2 पुट इन इक्वेशन 1, यानी कि ये इक्वेशन 2 की जो वैल्यू है n डेल्टा फाई की, इसको आप इक्वेशन 1 में यहाँ देखें n डेल्टा फाई आ रहा है, यहाँ पुट कर दें। तो देखें जी, ये EL वैसे का वैसे, ये माइनस का साइन वैसे का वैसे, n डेल्टा फाई की जगह L डेल्टा I लिख सकते हैं, तो L डेल्टा I आ गया। और ये डेल्टा T वैसे का वैसे ठहरा है। तो ये हमारे पास क्या आ गई? सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ की इक्वेशन आ गई मैथमेटिकली। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे नेगेटिव साइन किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है? ये आपको पहले भी बता के आए हैं कि हमारे पास जो अकॉर्डिंग टू लेंज लॉ, यानी कि लेंज लॉ के मुताबिक जो सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ है वो इस
चेंज को क्या कर रही है, अपोज कर रही है। अगर आपका चेंज डिक्रीजिंग है तो ये उसको इंक्रीज करने की कोशिश करेगी, और अगर आपका चेंज इंक्रीजिंग है तो ये उसको डिक्रीज करने की कोशिश करेगी। तो वो चीज़ हम यहाँ पे डिस्कस कर चुके हैं। अब स्टूडेंट्स यहाँ से अगर हम सेल्फ इंडक्टेंस का रिलेशन फाइंड आउट करना चाहें तो फिर वो क्या होगा, एल अपनी जगह पे डेल्टा आई ओवर डेल्टा टी मल्टीप्लाई हो रहा है, इस ई एल के नीचे जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो ये हमारे पास सेल्फ इंडक्टेंस का रिलेशन आ जाएगा। सेल्फ इंडक्टेंस क्योंकि हमारे पास कांस्टेंट है तो कांस्टेंट के साथ हम माइनस के साइन को इग्नोर करते हैं। तो ये थी स्टूडेंट्स हमारे पास आज की डिस्कशन। लास्ट में हम यहाँ पे यूनिट को डिस्कस कर लेते हैं और सेल्फ इंडक्टेंस को भी डिफाइन कर सकते हैं। तो कैसे करेंगे स्टूडेंट्स, देखिएगा कि यहाँ पे हमारे पास इस फार्मूले से सेल्फ इंडक्टेंस का यूनिट फाइंड आउट किया गया है। यहाँ पे हमारे पास ईएमएफ है तो उसका यूनिट क्या होगा, वोल्ट। उसके बाद टाइम ऑटोमेटिकली ऊपर आ जाएगा, तो टाइम का क्या होता है, सेकेंड। और ये क्या है, करंट, तो पर एम्पेयर आ जाएगा। तो वोल्ट सेकंड पर एम्पेयर ये हमारे पास सेल्फ इंडक्टेंस का एसआई यूनिट है। एसआई यूनिट क्या है सेल्फ इंडक्टेंस का, वोल्ट सेकंड पर एम्पेयर, जो कि इक्वल होता है हेनरी के। अगर आप पूरा नाम लिखेंगे हेनरी का तो फिर आप स्मॉल वर्डिंग में लिखेंगे HENRY, हेनरी। ठीक है, ER भी हो सकता है शायद, देख लेना, चेक कर लेना। तो अगर आप उसका सिंबॉलिकली फॉर्म यूज कर रहे हैं, सिंबल यूज करना चाहते हैं तो फिर आप कैपिटल H लिखेंगे। अब उसको डिफाइन भी कर सकते हैं सेल्फ इंडक्टेंस को, कैसे कि सेल्फ इंडक्टेंस इन अ कॉइल इज 1 हेनरी इफ रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट इज 1 एम्पेयर पर सेकंड इंड्यूसेस एन ईएमएफ 1 वोल्ट, दैट इज कॉल्ड सेल्फ इंडक्टेंस। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास टॉपिक था आज का। आज के लिए इतना ही, दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।